एक दफा आपको फिर से बताते हैं कि जजेस के खत से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत अब 29 अप्रैल तक चली गई है। अदलिया की आजादी के मामले पर जीरो टॉलरेंस है। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब कहिएगा, बहुत अहम रिमार्क्स थे और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती है, शायद अदालत भी मुलव्विस है। जजेस का खत बता रहा है कि सिलसिला आज भी जारी है। क्या कॉमेंट करेंगे तमाम तर समाअत से मुतालिक आप? जी, कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल है और जो चीफ जस्टिस ने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने कहा कि अब फुल कोर्ट बैठेगी ईद के बाद, क्योंकि अभी सारे जजेस दस्तयाब नहीं थे, तो अभी जो 7 दस्तयाब थे उन्होंने आज समाअत की है। ईद के बाद अब मोस्ट लाइकली 29 अप्रैल जो है उसमें पूरी अदालत बैठेगी और इस मामले को सुनेगी। और अदलिया की आजादी के ऊपर जो बार बार दोहराते रहे कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन 2-3 जो जजेस ने ऑब्जर्वेशन दरमियान में दी, खासतौर पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इसके ऊपर बात की, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने एक तो वो कॉन्टेम्प्ट का जो इख्तियार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसका जिक्र किया है कि कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों नहीं की उन्होंने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्यों नहीं एक्ट किया। और फिर जो अदलिया के अंदर मुदाखलत है उसकी उन्होंने कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके या रेत के अंदर मुंह दबा लें अगर हम, तो उससे ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा, मुदाखलत आज भी हो रही है, इसका रास्ता रोकना है। तो बड़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। लेट्स सी कि ये 29 को अदालत बैठती है तो इसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करती है। अप्रोच उनकी ये नजर आती है कि वो एक कंप्रीहेंसिव किस्म के SOPs वजह करेंगे, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट वजह करेंगे कि आइंदा के लिए इस काम को, इस मुदाखलत के रास्ते को रोका जा सके। माजी की मिसालें भी उसी लिए सामने आई जिसमें जस्टिस फायजी साहब का अपना केस था, फिर उनको धमकी देने वाला केस था, फिर फैजाबाद धरने के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दी कि जो काजी फायजी साहब के ऊपर रेफरेंस सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने फैजाबाद धरने के ऊपर एक जजमेंट दी थी। तो ये ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट भी हम कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल की अदालत के अंदर। वो कह रहे हैं कि रेफरेंस की बुनियाद सिर्फ ये थी कि फैजाबाद धरने का फैसला काजी फायजी साहब का लिखा हुआ था। तो इसके ऊपर लगता ये है, आज कोर्ट के जो रिमार्क्स है उसको देख के ये लगता है, तासुर ये मिलता है कि कोर्ट एक पावरफुल किस्म का जो ऑर्डर जारी करेगी जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट वजह किया जाएगा कि तमाम जो आईनी इदारे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने दायरा कार में रहे। दायरा कार तजावुज करने की शक्ल में कुछ उसके ऊपर कानूनी कदगन या क्या सजा का अमल होगा, उसके ऊपर उम्मीद की जा सकती है कि डिटेल जजमेंट में जो उन्होंने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे उसके नतीजे में सामने आ सकती है। ठीक है, बेहद शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया जाए, इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी और तज़कियाकार बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि आज की समाअत को आप कैसा देखते हैं, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि मेरे चीफ जस्टिस होते हुए कोई चीज़ सामने आए तो बताएं, फिर देखें होता क्या है। जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं किसी जज ने कोई ना तो शिकायत की है और ना ही कोई मुदाखलत हुई है। बहुत शुक्रिया। देखिए 2-3 चीजें आम हैं आज की समाअत के हवाले से। जी। सबसे पहले तो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने और 7 जजेस समेत बैठे, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की। एक तो बात है, तो 2 बुनियादी नुकात हैं। एक ये जिसके ऊपर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जज साहिबान भी फोकस करते रहे, वो ये था कि नहीं हमारा आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम कौन सा कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं जो सिविल जज से लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि अगर कोई इंटरफेरेंस होती है तो फिर ऐसी सूरत हाल में कोई भी सुपरवाइजरी जज, बेशक वो सेशन जज हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, तो क्या किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। उसके बारे में आपने जज साहबान के रिमार्क सुने कि जो तासुर था कि जिलानी साहब का कमीशन एक एग्जीक्यूटिव का कमीशन है, अदालत ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कोई ऐसा शख्स इसकी इन्वेस्टिगेशन करे जो कि मामले की नजाकत को जानता हो। अब आम हालात में तो कोई वाकया हो तो JIT तरतीब दी जाती है, उसमें ISI, IB, FIA, स्पेशल ब्रांच और जो दीगर इदारे हैं उनके मेंबरान को शामिल किया जाता है और कोई मामला इन्वेस्टिगेट करवा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो खुद इल्जाम एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटिव्स के ऊपर है। ऐसी सूरत हाल में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये नुक्ता अभी तक ज़ेरे बहस है और ये मामला अभी तक भी हल नहीं हो पाया, इसलिए भी क्योंकि ये पहली और प्रिलिमिनरी हियरिंग थी। जारी बात है इसके अंदर कोई बुनियादी बात उस तरीके से ठोस सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि जो इज्जतमाब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि ऑन हिज वॉच अगर कुछ होगा तो वो उसके जिम्मेदार हैं, और वो ये कहते हैं अगर कोई ऐसी बात है तो उन तक पहुंचाई जाए, और अगर उनके नोटिस में आती है तो एक्शन लेंगे। तो बसद एहतराम मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि ये चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में ही सब कुछ हो रहा है, और गुजारिश ये है कि
बहरहाल इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब और उनके लर्नड ब्रदर जजेस इस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के रिहायशी हैं। निहायत एहतराम से अर्ज करूंगा कि वो किसी और सैयारे पर तो रहते नहीं, अखबार भी पढ़ते होंगे, टेलीविजन भी देखते होंगे। जो भी इस मुल्क के अंदर होता है आप ये नहीं कह सकते कि दे आर डिवोर्स्ड फ्रॉम रियलिटीज। उनके सामने बातें आती है। हाँ, ज़ाब्ते की कार्रवाई ये जरूर है कि उन तक बाकायदा तौर पर ये बात पहुंची या नहीं पहुंची। चलिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि नहीं पहुंची। अब जबकि पहुंच गई है तो दो बुनियादी नुकात है जिनके ऊपर उन्होंने जोर डाला है। अब अभी तक मामला ये हल तलब है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन। देखिए, हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, फैंसी डॉक्यूमेंट्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑलरेडी भी मौजूद है। हमारे मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हमारा आइन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक अनरिटन डॉक्यूमेंट है उससे डिराइव्ड है, तो बहुत सी चीजें तो मौजूद है। लेकिन चले आप एक डॉक्यूमेंट बना दें, लेकिन मामला यह है कि जो हुआ है उसकी इंक्वायरी आप कैसे करेंगे, और जो पहले हो चुका है 2018 की बात, जिसकी बात अतर मिनल्ला साहब ने की, क्या उसकी भी कोई इंक्वायरी करेगा? सही, ठीक है। मुनीब, आपका कमेंट आ गया। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ही अहम मामला, अब हम देख रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट तक ये मामला चला गया है। चीफ जस्टिस का मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का भी दिया। कुछ अहम रिमार्क्स जो कि चीफ जस्टिस ने दिए, मैं चाह रही हूँ कि वो भी आपके साथ शेयर करूं, फिर कमेंट कर दीजिएगा। इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कुछ जजेस लाहौर और कराची में हैं। हो सकता है इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। आज का हुक्म समझे, अदलिया में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। कैसा देखते हैं आप, क्या कमेंट करेंगे हाफिज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 7 मेंबर्स बेंच अंडर द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की है, कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह इसके अंदर आई हैं। एक जो 3, 4, 5 दिन से मीडिया पे चल रहा था कि शायद उसके अंदर जो रिस्पांस जिस तरह का होना चाहिए वो रिस्पांस नहीं है, तो वो आज इस चीज की क्लैरिटी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो था, जो हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर आया था, 25 को मिला था, उसको 25 को क्या हुआ, 26 को क्या हुआ, 27 को क्या हुआ, 28 को क्या हुआ, इस चीज की क्लैरिटी जो है वो आज की प्रोसीडिंग्स के अंदर आई है कि हर लेवल के ऊपर इस मामले को टेकअप किया गया। इसको उन जजेस के साथ भी टेकअप किया गया। उसके बाद ये है कि इस मामले को जो है फुल कोर्ट के अंदर टेकअप किया गया। फिर फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से टेकअप किया गया। फिर दोबारा फुल कोर्ट के अंदर किया गया और फिर इस चीज के अंदर आया कि इसको पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे जो है वो जाना चाहिए। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आई वो ये थी कि जिन जजेस ने ये लेटर लिखा था उन्हें भी इस चीज पे ट्रस्ट था कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर मूव फॉरवर्ड करेंगे वो उस चीज उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरी चीज जो बड़ी वाज़े आज की प्रोसीडिंग्स के अंदर आई कि जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के मुतालिक एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कि शायद कमीशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद जाके मिले थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, या जो जस्टिस सदत जिलानी साहब का नाम आया था वो फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, या उस बाद TOR से वो फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ओनली था। तो ये भी सारी चीजें इसके अंदर वाज़े आई हैं कि सदत जिलानी साहब का नाम भी जो था वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और तसद्दुक़ जिलानी साहब ने TORs को अप्रूव होने से पहले जो था फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो है उनसे डिस्कस किया गया और उन्होंने उसके अंदर गो हेड किया और उसके बाद उन्होंने इसकी सरबराही इसको कबूल किया। अब जो आज भी मीटिंग आई है और जो 29 को फुल कोर्ट भी मीटिंग आएगी तो दो चीजें उसके अंदर आएंगी। एक फिर भी इसी चीज के अंदर आएगी कि इसको लेके किस तरह चला जाए। इसको अगर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे जाएगा तो दोबारा फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको अप्रोच करना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस आए या हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस आए या कोई रिटायर्ड जजेस इसके ऊपर आए। और अगर उसके अलावा कोई मामला किया जाएगा तो वो भी किसी कमीशन की सूरत के अंदर आएगा, लेकिन वो कमीशन इतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा कि इन सारी चीजों को प्रूव कर सके। दूसरा जो है कि इसके लिए एक फ्यूचर वे फॉरवर्ड जो है उसके मुताल्लिक भी बात की गई है कि आइंदा किस तरह से इस मामले को कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और साइमल्टेनियसली उनके चीफ जस्टिस को उनके साथ अपना कम्युनिकेशन लेवल बेहतर करना चाहिए ताकि अगर कुछ चीजें आए तो अपने हाउस के अंदर जो है उसको इन ऑर्डर करे, न कि उनको बाईपास करके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ मामला जाए और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाए। चूंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये किसी भी जस्टिस सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर जजेस का अपना प्रोएक्टिव होना
कि वो केसेस का फैसला जो है विदाउट फियर, फेवर और इलविल करे, और उन्हें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या केस के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्योरली एक जज के तौर पे बिहेव करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि आज की जो प्रोसीडिंग या ऑब्जर्वेशन आई हैं कि जो एक बात की जा रही थी कि शायद इसको फुल कोर्ट के लेवल पे रिजॉल्व करना चाहिए, वो सारा जो कॉन्टेक्स्ट आज सामने आया है कि उसके पीछे भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गुड इंटेंशन थी और उसके पीछे भी यही था कि इसको प्रोब किया जाए, और आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिजॉल्व आया कि इसको प्रोब होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है कि मामले को प्रोब किए बगैर जो है इसको अंडर द कार्पेट जो है वो कर दिया जाए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी जुडिशरी या जजेस पे ट्रस्ट करना चाहिए, और हर वक्त जो हम नेगेटिव करते हैं कि जी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, इससे भी हमें अपने आप को अवॉइड करना चाहिए और इन पे ट्रस्ट करके सिस्टम की बेहतरी के लिए यही कस्टोडियन है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए काम करेंगे। ठीक है।